हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो हमारा बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपको 5, 15 और 16 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये बहुत बार आया है, तो इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये एक नेटवर्क एनालिसिस वाला जो चैप्टर है हम वो कर रहे थे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाने वाला है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। यहाँ पे हम पर्ट के बारे में देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो CPM की आएगी, क्रिटिकल पाथ मेथड की, एंड फाइनली फिर हम इसका एक डिफरेंस करेंगे। इन तीन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर आपका ये जो टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में। तो अब ये तो हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, पर ये जो टॉपिक है ये अलग अलग सब्जेक्ट में हमें बनता है। तो जिसके भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक है उन सबके लिए वीडियो रेलेवेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर भी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पर्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कि प्रोग्राम को इवैल्यूएट कर रहे हो और फिर रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, रिव्यू टेक्निक है। तो ये है पर्ट की फुल फॉर्म। ये क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। आप इससे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने का एक टूल है जिसे आप यूज़ करते हो प्लान करने में, स्केड्यूल करने में एंड कंट्रोल करने में टास्क को, जो भी एक प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल होता है उन प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे जो टाइम है रिक्वायर्ड करने का, कंप्लीट करने का एक टास्क को, वो अनसर्टेन है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका कितना टाइम, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब जो टाइम है वो अनसर्टेन है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप कौन सी टेक्निक, कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो उसको प्लान, स्केड्यूल, कंट्रोल करने का, प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, तो आप पर्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर्ट हेल्प करता है आपकी एस्टिमेट करने में कि कितना मिनिमम टाइम ज़रूरी है। तो जो पर्ट है वो हेल्प करता है आपकी एस्टिमेट करने में कि कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है, नीडेड है, सो दैट आप कंप्लीट कर सको अपने प्रोजेक्ट को। और ये कंसीडर भी करता है कि कौन कौन से वेरियस पॉसिबल टाइम एस्टिमेट्स होंगे हर एक टास्क को कंप्लीट करने में। तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ बताऊं तो जो पर्ट है, पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, मेथड है, जिसे आप यूज़ करते हो प्लान करने में, शेड्यूल करने में, कंट्रोल करने में, हर एक टास्क को एक प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस मेथड को आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, इस टूल को आप वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, कंट्रोलिंग ये सब तो करनी है, बट आपको ये नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कितने टाइम पे हमारा ख़त्म होने वाला है, उसकी डेडलाइन क्या है, कितने टाइम पे उसे हमें कंप्लीट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे ईच एक्टिविटी, जो ईच टास्क है, उसका जो टाइम है वो अनसर्टेन है। आप नहीं पता कि हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो जो पर्ट है वो हेल्प करेगा आपकी एस्टिमेट करने में कि कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट करने को एक प्रोजेक्ट को। और ये बहुत सारे वेरियस पॉसिबल टाइम्स एस्टिमेट को भी देखता है ईच टास्क की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम एस्टिमेट्स। तो टाइम एस्टिमेट्स में अगर हम बात करें तो पर्ट यूजेस 3 डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स। तो जो पर्ट है वो यूज़ करता है 3 डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स को। क्या क्या बोलते हैं हम उसे? सबसे पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है पेसिमिस्टिक टाइम, और थर्ड है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम। तो जो ऑप्टिमिस्टिक होता है टाइम, उसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक शॉर्टेस्ट टाइम होता है जिसमें हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट टाइम होता है एक टास्क को करने के लिए जो लग सकता है। और मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है कि बेस्ट एस्टिमेट एक टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब जो टाइम है इन्हें यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने में कि कितना एक्सपेक्टेड टाइम, जिसे हम TE बोल रहे हैं, कि कितना एक्सपेक्टेड टाइम हमारा लगेगा हर एक टास्क को करने में। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो TE निकालना है हमने, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो आप O + 4M + P6 डिवाइड बाई 6, P6 नहीं है, ये P है और डिवाइड बाई 6 है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। फिर बोल रहे हैं फोकस की बात करें तो जो पर्ट है ये फोकस करता है पर्ट इज़ often यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो अगर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे क्या है? पर्ट यूज़ किया जाता है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है कि टाइम कितना नीडेड है हमारे लिए इस कंप्लीट करने में इस टास्क को। फिर अगर हम एडवांटेजेस की बात करें पर्ट में, तो ये हैंडल करता है अनसर्टेनिटीज़ को। तो पर्ट क्या है? डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप मैनेज कर सकते हो वो प्रोजेक्ट जिनका आपको पता ही नहीं है कि कितना ड्यूरेशन होगा। तो ये क्या है? उसको आइडल बनाता है।
फिर है इम्प्रूव्ड प्लानिंग। आप क्या है यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम एस्टिमेट्स को, लाइक ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली। तो पर्ट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉसिबल आउटकम्स का। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। पर्ट हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, एनालाइज करने में कि कितना पोटेंशियल रिस्क है। फोकस करता है टाइम एस्टिमेट्स में, जो कि अलाउ करता है बेटर प्रिपरेशन और कंटीजेंसी प्लान आप बना सको, प्लानिंग कर सकूँ। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कंट्रोल। ये आपको अनेबल करता है कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर और कंट्रोल करो अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, जिससे हेल्प मिलती है कि आप क्या है प्रोजेक्ट को टाइम पे बना सको, ज़्यादा टाइम ना लगे। फ्लेक्सिबिलिटी। पर्ट अडेप्टेबल होता है, ये एडजस्ट किया जा सकता है, आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो जैसे जैसे आपके पास है वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, इसमें वो कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। फिर हम लिमिटेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी। पर्ट क्या है, कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, स्पेशली लार्ज प्रोजेक्ट में जहाँ पे बहुत सारे टास्क और डिपेंडेंसी हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, जो प्रोसेस है एस्टिमेट करने की ये 3 टाइम वैल्यूज़ को, वो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होती है, और इसमें रिक्वायर होता है कि आपके पास लॉट ऑफ डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी। एक्यूरेसी है जो टाइम एस्टिमेट्स की, वो डिपेंड करती है कि कितना एक्सपीरियंस है उस पर्सन के पास जो जजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे क्या सब्जेक्टिविटी भी आ सकती है। नेक्स्ट है नो फोकस ऑन कॉस्ट। पर्ट प्राइमरली फोकस करता है कि टाइम मैनेजमेंट एंड डज नॉट डायरेक्टली कंसिडर करता है ये कॉस्ट फैक्टर को, जो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पर्ट, जिसपे हमने क्या किया, मीनिंग किया, और कौन कौन से टाइम हैं जो ये क्या है टाइम एस्टिमेट्स को कंसिडर करता है, एंड उसके बाद हमने एडवांटेजेस की और लिमिटेशन की। अगर ये आपको अकेला आएगा तो ये आपको 5 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, और 15 मार्क्स में जो पर्ट है उसके साथ आपको CPM पूछ लेंगे, या फिर आपको डिफरेंस भी पूछ लेंगे, या जैसे भी पूछेंगे। हमने यहाँ पे पर्ट को मीनिंग करा, उसके टाइम एस्टिमेट्स कर लिए, ये फोकस किस पे करता है वो करा, एडवांटेजेस करे, और यहाँ पे हमने लिमिटेशन की। तो होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। आप डायग्राम्स बना सकते हो इनके, एंड इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CPM के साथ, क्रिटिकल पाथ मेथड के साथ जो क्वेश्चन आता है आपको। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।